हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाकर चलेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जरूर से जरूर जाकर देख लीजिएगा, जिससे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो चलिए एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बता रहा है, फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका करेक्शन एंट्री यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री करके चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये जो एरर्स होता है, एरर्स किस स्टेज में होता है, कहाँ पर ये एरर होता है। तो नॉर्मली जो होता है ये एरर कहाँ पर होता है, पहला तो होता है जर्नल में। ठीक है, तो सर जर्नल में किस तरह से गलती हो गई है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम नॉट रिकॉर्डेड, सेल गुड्स टू सोहन नॉट रिकॉर्डेड, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस, डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। ये सब जो गलती होता है या फिर जो एरर होता है वो हम लोग जर्नल के टाइम पर वो गलती करके चलते हैं। प्लस दूसरा गलती क्या होता है कि हम लोग गलती जो करते हैं वो लेजर बनाते समय भी हम लोग गलती कर सकते हैं। ठीक है सर, लेजर बनाते समय किस तरह से गलती कर सकते हैं। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स बनाते वक्त भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि रॉन्ग टोटलिंग कर सकते हैं। किस तरह का रॉन्ग टोटलिंग हो सकता है। सब्सिडरी बुक्स का मतलब हम लोग जानते हैं कि जैसे कि परचेस बुक होता है, सेल्स बुक होता है, परचेस रिटर्न बुक होता है, सेल्स रिटर्न बुक होता है, बिल रिसीवेबल बुक होता है, बिल्स पेबल बुक्स होता है। तो इस सब का जब हम लोग टोटल करते हैं, यानी कि जब लेजर बनाते हैं, लेजर बनाते समय जब इसको हम लोग टोटल करते हैं, मान लो कि ये मेरा परचेस बुक है। ठीक है, यानी परचेस अकाउंट है। ये जो फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग, ये लेजर का फॉर्मेट है। तो ये टोटलिंग जो हम लोग करते हैं, टोटलिंग का समय, जैसे मान लो कि टोटल मेरा 10,000 आना चाहिए था, लेकिन हम लोग 9,000 कर दिए, या फिर हम लोग 11,000 रुपये कर दिए, तो यही तो मेरा रॉन्ग टोटलिंग हो गया। यानी कि हम लोग रॉन्ग एड किए, यानी कि 10,000 होना चाहिए था, उसके जगह पर हम लोग अंडर कास्ट कर दिए, यानी कि 9,000 लिख दिए, या फिर ओवर कास्ट कर दिए, 11,000 रुपीज लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह का जो गलती होता है, ये गलती हम लोग कहाँ पर करके चलते हैं, लेजर बनाते समय ये गलती हम लोग करके चलते हैं। और इस तरह का जो गलती होता है, इस तरह की गलती से मेरा ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट पड़ता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस जो होता है वो मेरा मैच नहीं करता है। ठीक है सर, मेरा ट्रायल बैलेंस किस तरह से मैच नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट हम बना देते हैं, ये ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, इधर डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, इधर लेजर पे अकाउंट्स होता है। तो मान लो कि टोटल जो है, यहाँ टोटल 1,00,000 आना चाहिए, टोटल 1,00,000, यहाँ भी टोटल 1,00,000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ये 99,000 रुपीज़ आ गया। क्योंकि हम लोग जो परचेस था 10,000 की जगह पर 9,000 लिखे हैं, तो 1,000 यहाँ पर कम आएगा। तो 1,000 को जो मैच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उससे में सस्पेंस अकाउंट का खाता खोल देते हैं, यानी सस्पेंस अकाउंट करके चलते हैं। यानी कि जिधर मेरा कम बैलेंस होता है, उस कम बैलेंस को मैच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सस्पेंस अकाउंट खोल के चलते हैं। ये एक टेम्पोरी होता है। उसके बाद जब हम लोग को एरर पता चल जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस समय हम लोग क्या करके चलना है, यानी कि जब हम लोग को एरर पता चल जाए तो इस समय एंट्री हम लोग क्या करके चलते हैं। ठीक है, इसीलिए इस तरह का जो एरर होता है, इस तरह का एरर से जो होता है ये ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होता है, और ऐसा सिचुएशन में हम लोग को सस्पेंस अकाउंट बना के चलना पड़ता है। यानी कि जब भी इस तरह का एरर होगा, यानी कि रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक, यानी परचेस बुक में ओवरकास्टिंग हो जाए, अंडर कास्टिंग हो जाए, सेल्स डी बुक में ऐसा हो जाए, या परचेस रिटर्न बुक हो जाए, या सेल्स रिटर्न बुक में हो जाए, तो उस समय क्या होता है कि हम लोग को सस्पेंस अकाउंट खोल कर चलना पड़ता है। यानी कि जब भी हम लोग करेक्शन एंट्री यानी कि रेक्टिफिकेशन एंट्री बना के चलेंगे, तो उस समय हमको क्या करना है कि सस्पेंस अकाउंट करके चलना पड़ता है। लेकिन सिचुएशन देखना है कि सस्पेंस अकाउंट किस समय डेबिट होकर चल रहा है और किस समय वो क्रेडिट होकर चलता है। जैसे मान लो कि एक परचेस अकाउंट है, यहाँ पर क्या परचेस बुक इज ओवर कास्टेड बाय ₹2,000, यानी परचेस बुक को जो है वो हम लोग क्या किए कि 2,000 रुपये ओवर कास्टेड कर दिए, यानी कि 2,000 रुपये हम लोग ज़्यादा लिख दिए। तो 2,000 ज़्यादा लिखने का मतलब क्या है कि मान लो कि 10,000 रुपया था, तो हम लोग क्या किए कि 12,000 रुपये लिख दिए। ठीक है, तो 12,000 रुपये लिख दिए, तो ये 2,000 रुपये हम लोग ज़्यादा कर दिए, तो 2,000 ज़्यादा कर दिए, तो इसका मतलब क्या है कि 2,000 हमको कम करके चलना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि परचेस अकाउंट जो होता है वो परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होकर चलता है। यानी कि परचेस अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत कोई भी एक्सपेंस अगर होता है तो वो मेरा डेबिट होता है। ठीक है, परचेस अकाउंट जो है वो मेरा हमेशा डेबिट होगा, और परचेस रिटर्न जो बुक जो है वो मेरा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मेरा
12,000 रुपये लिख दिए, तो 12,000 ज़्यादा लिख दिए तो 2,000 रुपये हमको कम करके चलना है। तो 2,000 कम करने के लिए हम लोग क्या करके चलते हैं कि जस्ट उल्टा एंट्री करेंगे, यानी कि उसका रिवर्स करना पड़ेगा, हमको 2,000 रुपये कैंसिल करना पड़ता है। तो जब भी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इस तरह का एरर को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करके चलते हैं, सस्पेंस अकाउंट बना के चलते हैं। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस से पहले अगर ये पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर गलती की, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा करते हैं, तो कम करने के लिए क्या करते हैं कि परचेस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद ₹2,000 हम लोग करके चलते हैं, यानी कि लेजर में ही करके चलते हैं, लेजर में बना देते हैं, और उसका हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं करके चलते हैं। लेकिन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जब हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 2,000 है, 2,000 रुपया परचेस मेरा क्या डेबिट बैलेंस होता है, तो 2,000 रुपया, यानी कि हमको 2,000 रुपया इसको बाय में लिख के चलना पड़ेगा, यानी कि हमको परचेस को जो है वो मेरे को क्रेडिट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और सस्पेंस अकाउंट को क्या करके चलना पड़ेगा, डेबिट करके चलना पड़ेगा। नॉर्मली जब एक को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं तो दूसरा को हम लोग को डेबिट करके चलना ही पड़ता है। यानी यहाँ पर हम लोग जनरल एंट्री के रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री यहाँ पर क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना होगा 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। नरेशन क्या लिखना है, नॉर्मली लिखना है परचेज बुक इज ओवर कास्टेड नाउ रेक्टिफाई। और जब भी हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री करके चलेंगे तो जो क्वेश्चन में हुए क्वेश्चन सारा उतार देंगे हम लोग, और उसके बाद लास्ट में नाउ रेक्टिफाई लिख देना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। दूसरा नंबर क्या बता रहा है कि परचेस रिटर्न बुक इज ओवर कास्टेड, परचेस रिटर्न बुक को हम लोग ओवर कास्टेड कर दिया, यानी कि परचेस रिटर्न जो होता है वो मेरा क्या होता है, वो मेरा हमेशा जस्ट एक क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। उल्टा होता है, परचेज जब मेरा डेबिट है तो परचेज रिटर्न मेरा क्या होता है, क्रेडिट होगा। यानी क्रेडिट साइड में हम लोग ज्यादा लिख देते हैं, कहने का मतलब कि क्रेडिट साइड में ज्यादा लिख देते, कितना 500 रुपये ज्यादा लिख देते। तब 500 रुपये को कम करने के लिए तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करके चलना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कर देंगे, कितना 500 रुपया, ये मेरा 500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा नंबर, परचेस रिटर्न बुक इज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय ₹100। जब उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, नेक्स्ट मंथ में लेके जा रहे थे, तो उस समय हम लोग क्या कहते हैं कि उसको ओवर लिख देते, यानी कि क्रेडिट साइड में हम लोग ज्यादा लिख देते। परचेस रिटर्न बुक जो होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी क्रेडिट साइड में हम लोग ज्यादा लिख देते हैं। तो ज्यादा लिखने का मतलब क्या है, उसको हमको कम करके चलना पड़ेगा। तो जब कम करना है तो इसका मतलब क्या है कि डेबिट करके चलना पड़ेगा, यानी कि सेम एंट्री परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना होगा 100 रुपीज, 100 रुपीज, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर क्या बोला कि परचेस बुक्स बैलेंस इज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस ऑफ ₹1,000। इसका जो बैलेंस लेके गए, यानी कि डेबिट बैलेंस को हम लोग नेक्स्ट मंथ में जो लेके गए थे, तो उससे हम लोग क्या किए, 1,000 रुपीज हम लोग एक्स्ट्रा लिख दिए थे, यानी कि डेबिट में हम लोग ज्यादा लिख दिए थे। तो डेबिट में जब ज्यादा लिख दिए थे तो उसको हम लोग कम करने के लिए क्या करना पड़ता है कि माइनस करके चलना पड़ता है, नहीं क्रेडिट करके चलना पड़ता है। याद रखना है कि जब भी हम लोग ज्यादा लिखते हैं तो उसको हम लोग कम करने के लिए जस्ट उसका ऑपोजिट एंट्री करके चलते हैं, यानी कि अगर डेबिट है तो उसको हम लोग क्रेडिट करके चलते हैं, और अगर कम लिख दिया जाता है तो हम लोग ज्यादा लिखना पड़ता है। ज्यादा लिखने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसको, मतलब डेबिट है तो डेबिट साइड में हमको ज्यादा लेकर चलना पड़ता है, फिर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में ही हम लोग ज्यादा लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि परचेस बुक्स बैलेंस इज कैरी फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय ₹1,000, यानी कि जो कैरी फॉरवर्ड किया गया था वो 1,000 रुपये मेरा ज्यादा कर दिया गया, यानी कि जो डेबिट बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस हम लोग ज्यादा करके गए थे। तो उस ज्यादा को कम करने के लिए हम लोग क्या करके चलना पड़ेगा, उसका रिवर्स एंट्री यानी उल्टा एंट्री करना पड़ता है। यानी कि डेबिट था तो हमको क्या करके चलना पड़ेगा, क्रेडिट करके चलना पड़ेगा, यानी कि 25 को हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करके चलना पड़ेगा। तो डेबिट किसको करेंगे हम लोग, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, कितना ज्यादा लिख दिया था, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। नरेशन सेम कर देंगे, बैंक परचेस बुक्स बैलेंस इज कैरी फॉरवर्ड एक्सेस ₹1,000 नाउ रेक्टिफाई, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, और अपना फ्रेंड लोग को शेयर भी करके चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह का प्रॉब्लम लेके, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करना, मैं बताने का जरूर से जरूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।